अब बच्चों हम आते हैं दूसरी व्याख्या की ओर। तो देखिएगा दूसरी व्याख्या आपकी। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। सुख दुख में विरक्त, सुख से विरक्त, दुख में समान, सुख से विरक्त, दुख में समान। तो आप संदर्भ में तो बेटा वही रखना है, आप सभी को मालूम है अच्छे से, और संदर्भ भी मालूम चल गया होगा मेरे बताने से आपको। तो आपको लिख देना है कहाँ, यानी अनेकानेक तूफान आए, अनेकानेक तूफान आते हैं किंतु तुम्हें जरा सा भी अपने स्थान से विचलित नहीं कर पाते हैं, अर्थात तुम्हारी समाधि को, तुम्हारे समाधिस्थ होने की क्रिया को जरा सा भी नहीं डगमगा पाते हैं। तुम अविचल निश्चल भाव से अपने स्थान पर अडिग खड़े हुए हो। बह चला द्रगों से किंतु नीर, कहते हैं अविचल दृढ़ता के साथ खड़े तो हो, लेकिन क्या होता है, इतना अधिक दयालुता से आप युक्त हो। बह चला द्रगों से किंतु नीर, कहते हैं जब सुनते जल कणों की पुकार, कहते हैं जब गर्मी होती है, यानी इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुम क्या करते हो, जब कणों की करुण पुकार सुनते हो, जब संतप्त यानी धूप में तपे हुए कणों की पुकार सुनते हो, तो क्या हो जाते हो, तुम्हारी आंखों से करुणा के आंसू प्रवाहित होने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि जब धूप होती है तो हिम मीन्स बर्फ, बर्फ आपकी पिघलती है। तो एक कवयित्री ने कह दिया कि बह चले द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। कितनी सुंदर पंक्तियां प्रस्तुत की हैं। मैं तो धन्यवाद कहना चाहूंगी ऐसी श्रेष्ठतमा कवयित्री जी को, जो कि वाकई में दिल को क्या कर रही हैं, छू रही हैं। यानी उनका जो भाव है वो सर्वोत्तम है, जिससे पढ़ने वाले पाठक का मन भी भाव विभोर हो जाता है और महादेवी जी के प्रति वो क्या हो जाता है, श्रद्धान्वित हो उठता है। तो आपको ये लिखना है कि बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। कहता है आपका हृदय अत्यधिक कोमल भी है, आप तुच्छ धूल के कणों की करुण पुकार सुनकर क्या करने लगते हो, अश्रु प्रवाहित करने लगते हो। और हिमालय से कहा गया है कि इतने महान होने पर भी आप सुख में विरक्त रहते हैं, यानी सुख को भोगने में जरा सी भी आसक्ति नहीं है, और दुख में समान, यानी सुख और दुख में आप समभाव से क्या करते हैं, रहते हैं। न तो आपकी सुख में आसक्ति है और न दुख में दुखी होते हैं। ये आपको लिखना है बच्चों। यानी सुख दुख की जो स्थितियां व्यक्ति को विचलित कर देती हैं, वो आपके समक्ष वो सम रहती हैं। आगे महादेवी जी ने हिमालय को किस रूप में देखा है, तो आप लिखिएगा कि महादेवी जी ने हिमालय को एक समाधि एवं योगी के रूप में, या लिखिए एक समाधिस्थ योगी के रूप में देखा है। समाधिस्थ लिख सकते हैं, समाधि में जो स्थित हो समाधिस्थ बोला जाता है उसके लिए। तो आप लिखेंगे महादेवी जी ने हिमालय को एक समाधिस्थ योगी के रूप में देखा है। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप लिखिएगा उक्त पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। तो बेटा ये था आपका ये पैराग्राफ, जिसमें आपको ये तीनों प्रश्न बताए गए, प्रस्तुत किए गए आपके समक्ष। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पढ़ना, मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना, यानी दोनों को मिलाकर ही
विद्यार्थी और शिक्षक का, शिक्षिका का, कुछ भी कहिए, जो संबंध होता है वो अध्ययन और अध्यापन की क्रिया को लेकर ही होता है। मैं ये आशा करती हूँ कि आप बड़े अच्छे से पढ़ेंगे और मेरे चैनल को भी आगे बढ़ने में अपना सहयोग देंगे। थैंक यू।